सुबह में उठ के टूथ ब्रश करते हैं, तो सही वे टूथ ब्रश का क्या है? कैसे हमें सही तरीके से टूथ ब्रश करना चाहिए? इट्स माई प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात ये कि आपने ब्रश करने का तरीका पूछा है, पहले आपको ब्रश करने का टाइम पूछना चाहिए था। अच्छा। आपके पहले सवाल में मैंने गलती पकड़ी कि सुबह उठ के जो हम ब्रश करते हैं, ठीक है। सुबह उठ के ब्रश करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। जो ओके। असल वक्त है वो रात सोने से पहले का है। अच्छा। उसकी वजह ये कि देखें, दिन में आपने जैसे अभी प्रोग्राम से पहले आप चाय पी रही थी या पानी पी रहे हैं हम, तो जितना फूड पार्टिकल्स मुंह में पड़े होते हैं वो वाइप अप होके दांत साफ हो जाते हैं। रात को जब हम खा पी के आराम से पेट भर के जो मर्जी शवारमा खाया, डिनर खाया, ये किया, वो मेजर फूड तो चलेगी मैदे में, जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो मुंह में रह गए। अब वो ब्रश नहीं किया तो वही फूड पार्टिकल्स डीकम्पोज होंगे हमारे मुंह में मौजूद थूक के साथ साथ, उनके बैक्टीरिया के साथ मिलके एसिड बनेगा। वो एसिड दांत भी खराब करेगा और मसूड़े भी खराब करेगा। तो रात को ब्रश करके सोएं तो सुबह उठ के ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रेश आप उठते हैं। आप सिर्फ कुल्ली करें, नाश्ता करें। हाँ, नाश्ते के बाद ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि नाश्ते के बाद और लंच में फिर कोई 4-5 घंटे का फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल तो सही। अगर और उसमें नहीं कुछ खाते पीते तो आप तो वही जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, बचे कुछ ज़रात हैं, वही काम करेंगे जो रात सोते में काम हुआ। तो नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात सोने से पहले ब्रश करें। अब आ गया ब्रश करने का तरीका। यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग ब्रश करते हैं यूं यूं किया, ऐसे ऐसे किया, बिल्कुल यूं ऐसा यूं है। किया। बिल्कुल इससे ऐसा। सिर्फ टूथपेस्ट की झाग बनती है, फोम बनता है, सफाई नहीं होती। अच्छा। दांत हमारे ये वर्टिकली प्लेस्ड है। हम्म। ठीक है, अगर हम यूं ब्रश करेंगे तो जो खाना यहाँ दो दांतों के बीच में फंसा हुआ है वो और फंस जाएगा आगे जाके, वहीं पे स्टे करेगा, डिकम्पोज होगा, दांतों में कैविटी या बनेगी या कीड़ा लगेगा जिसे कहते हैं, मसूड़े भी खराब होंगे। दांतों को ऊपर से नीचे साफ करना चाहिए। नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर कर लें, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे कर लें। इसे जब साइड की जो दाढ़ें हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे कैसे करें जी, हम यहाँ पे तो ऐसे से वो करना, यहाँ पे ब्रश करके ब्रश के हैंडल को घुमाते जाएं, वो खुद ही ऊपर नीचे ब्रश करता जाएगा। एक तरीका ये। सेकंड, आपने दायरों की शक्ल में करना है। ठीक दायरों है। की शक्ल में करने से ये फ़ायदा होता है कि दांत और गम जहाँ पे मिलते हैं ना, मसूड़े और दांत, वहाँ पे हाफ सर्कल बनता है। तो अब जब दायरों में साफ़ करते हैं तो वो मसूड़े भी साफ़ हो जाते हैं जो दांत के साथ मिल रहे होते हैं। यानी वो भी आप वर्टिकली करेंगे, ऐसे ऐसे ही करते हुए आप इस बिल्कुल तरह आगे की वर्टिकल तरफ। करें, फिर हाँ। राउंडेड कर लें, ठीक सर्कुलर है। मूवमेंट्स दे दें। ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे ज़ुबान लगती है, अंदर का हिस्सा, इसको भी हल्का सा ब्रश कर लें। अच्छा अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। हम्म। कुछ लोग जुबान की जो ऊपर वाली जो अपर लेयर है ना आपकी टंग की, वहाँ तो एंड तक ब्रश कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने ब्रश करने का सही वे देखना है तो आप अपनी जुबान के नीचे जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, बिल्कुल दिस वन, बिल्कुल। इस पे आप ब्रश करें तो फिर आपके मुंह से कभी स्मेल भी नहीं आएगी और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं बिल्कुल सही आएगा। है ये बात। टंग को भी स्क्रैप करना चाहिए, क्योंकि टंग के ऊपर भी बैक्टीरिया की एक, जुबान के ऊपर भी एक लेयर होती है। तो जुबान को भी ब्रश के साथ हल्का सा स्क्रैप कर लेना चाहिए। तो लोकल जो बैक्टीरिया वहाँ स्टे किए होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। तो ब्रश करने का तरीका सही, ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में और अंदर की सतह से। इसमें 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। कोई इसमें 5-10 मिनट तक, इवन लोग उपकाइयों की आवाज़ें आ रही होती हैं लेकिन उनके दांत साफ नहीं हो रहे होते, वो सिर्फ फोम बन रहा होता है टूथपेस्ट का। लेकिन कुछ लोग इतनी जोर से ब्रश करते हैं कि वो अक्सर उनके ना ब्रश करते हुए ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आता है उनके जब भी वो साफ कर रहे होते हैं। तो ये क्या कोई हेल्दी एक्टिविटी है? बिल्कुल भी हेल्दी एक्टिविटी, इस पे तो पूरा एक पॉडकास्ट अलहदा से इस मौजू पे किया जा सकता है कि जो हार्ड ब्रशिंग है, वो लोग जो बहुत नफासत पसंद हैं वो समझते हैं कि जी हमारा जो ब्रश हमने किया ये ना काफ़ी है, तो बिल्कुल। खूब रगड़ के करो। जो स्मोकर्स हैं उनको होता है कि दाग ना पड़ जाए, वो भी खूब रगड़ के करते हैं। इससे दांत भी नुकसान पहुंचता है, दांतों को भी ब्रशिंग कट पड़ जाते हैं और सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश और हार्ड तरीके से ब्रश करते हैं और गलत तरीके से वो दांतों को रगड़ते हैं, उनको सेंसिटिविटी का इशू आ जाता है, उनके मसूड़े भी छिल जाते हैं। और गम रिसेशन, या जिसको हम आम जुबान में मास्कोरा कहते हैं, वो भी इसी का एक बहुत बड़ी वजह है, गलत तरीके से सख्ती से ब्रश करना। इसको हम हार्ड ब्रशिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है।